आर्मी का तरह सा कार्यकर्ता उस विधान को फिर से आगे लगाता हूं और ये कहता हूं कि हम किसी भी प्रकार की गुलामी को नहीं मानेंगे। हम ऐसी किसी चीज को नहीं मानेंगे जो हमें गुलामी की ओर लेकर जाती हो। आज सार्वजनिक तौर पर पुनः इस मनुस्मृति नाम की किताब को पुनः मैं आगे लगाता हूं। सभी प्रभु के दासों को और सभी प्रभु के प्रियजनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार फिर से क्रिश्चियन कम्युनिटी के हित के लिए और खास करके हमारे मसीह भाई बहनों के लिए एक जानकारी भरा वीडियोस लेकर आया हूं कि जिस तरह कट्टरपंथियों ने आग लगाई थी वही आग उनके घरों में भी लग रही है। तो आज एक वीडियो हमारे सामने है जो कि भीम आर्मी वालों की तरफ से है। हमारे जो भी एससी समुदाय के, दलित समुदाय के भाई बहन हैं, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम को 25 दिसंबर में किया, जब एक तरफ कट्टरपंथी भगवा आतंकी गोबर भक्त कह लीजिए, जो भी इनको बोलना है, अंड भक्त कह लीजिए, अंडों से निकले हुए भक्त हैं ये। तो ये जो अंड भक्त हैं ये जब चर्चेस के अंदर घुस करके ये चर्चेस की जमीन में खड़े होकर हनुमान चालीसा क्रिसमस के दिन पढ़ रहे थे, वहीं हजरतगंज में इन्होंने कैथेड्रल चर्च के बाहर खड़े होकर के बहुत सारी गंदी गतिविधियों किया, जिससे हिंदू भाई स्वयं, जो सच में हिंदू भाई हैं, जो सच में 2014 के बाद वाले हिंदू नहीं हैं, उन्होंने इनका विरोध किया और कहा ये हिंदू तत्व के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। क्योंकि कभी मस्जिद के सामने जाकर नाचते हैं, कभी चर्च के सामने जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। इन्हें मस्जिद और चर्च बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर कट्टरपंथी अंध भक्तों को। तो भैया आज इन्हीं की स्वागत के लिए एक वीडियो भाई ने मुझे भेजा। उस वीडियो को मैंने देखा कि जब 25 दिसंबर में बड़ा दिन मनाया जा रहा था तो कुछ अंध भक्त तुलसी पूजन मना रहे थे। हो सकता है मनाए, उनका अपना है, लेकिन भारत सर्वधर्म का देश है, गणतंत्र राज्य है और सभी धर्मों को एक साथ लेकर कार्य करने वाला देश है। लेकिन कुछ हिंदू अंधभक्त 2014 के बाद वाले हिंदू, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, हमें ना तो किसी हिंदू से तकलीफ है, ना ही किसी राम से तकलीफ है, ना ही किसी धर्म और देवी से देवताओं से तकलीफ है। हमें तकलीफ है नफरतवादियों से, मनुवादियों से, जिनका जुलूस और जनाजा भीम आर्मी के लोग लगातार निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो स्क्रीन पर है। इस वीडियो में हुआ क्या, मैं आपको विस्तार से बताता हूं दोस्तों। इस वीडियो में हुआ कि 25 दिसंबर के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके प्रिय फॉलोवर्स भीम आर्मी एवं दलित समुदाय के छोटे बड़े सभी नेताओं ने मिलकर मनुस्मृति का दहन किया। और आने वाले समय में मैं भी करूंगा, मनुस्मृति का दहन चर्चेस के अंदर करवाऊंगा और करूंगा। अगर ये लोग नहीं माने अपनी हरकतों से तो मैं खुद मनुस्मृति को लेकर लाइव आग में मनुस्मृति को जलाऊंगा। और कितने लोग मेरे साथ हैं वो भी कमेंट करें। कितने लोग तैयार हैं कि इनकी मनुवादी किताब को जलाएंगे? हेलो दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप तैयार हैं तो जरूर करें, क्योंकि ये लोग हमारे यीशु मसीह का मजाक बना रहे हैं, ये लोग हमारे प्रभु का और बाइबल का मजाक बना रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग भी एक पहल शुरू करें कि इनकी मनुवादी किताब, जिसके दम पर ये फूल रहे थे, जिसमें सारी गंदी चीजें लिखी हैं, कोई अच्छी किताब नहीं है। अगर अच्छी होती तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब एडवोकेट होते हुए, स्कॉलर होते हुए और बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त थी, उन्हें बहुत एजुकेटेड व्यक्ति थे वो, उन्हें जरूरत नहीं पड़ती कि मनुस्मृति का दहन करते या मनुस्मृति को जलाते। लेकिन मैं कल और आज के दिन लाखों की तादाद में फॉलोवरों को, जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के फॉलोवर्स हैं, मनुस्मृति को जलाते हुए तमाम वीडियोस मैंने देखे और कई महिलाओं ने भी मनुस्मृति को जला डाला, क्योंकि ये वही किताब है जो महिलाओं को गुलाम बनाना और हिंदू धर्म में
तमाम शूद्रा श्रेणी के लोगों का दुश्मन है और पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि नफरत की आग ये लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इनकी नफरत की आग में इनके घर नहीं आएंगे। ये बड़ी गलतफहमी में है। जिनके घर शीशों के हुआ करते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते, मैं यही कहना चाहूंगा। और आपको बता दूं, आप जो क्रिश्चियन है, मसीह हैं, आपका बदला आपका परमेश्वर ले रहा है। ये इन्हीं के भाई बंधु मनुस्मृति का दहन कर रहे हैं और अभी मुस्लिम भाई भी खड़े होकर दहन कर रहे हैं, अब ईसाई भी खड़े होकर दहन करेंगे। हालांकि हमारी किताब नहीं है, लेकिन हम अपने दलित भाइयों के समर्थन के लिए खड़े हैं, क्योंकि भीम आर्मी हमारे समर्थन के लिए खड़ा है। तो इस वीडियो के अंत में बताऊंगा भीम आर्मी से कैसे जुड़ना है और कैसे हम लोग भीम आर्मी के साथ जुड़कर, जो मसीह लोग हैं, जितने भाई बहन जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे पद खाली हैं। और हमारे प्रिय भाई सुशील कारगी जी, सुशील कारगी न्यू दिल्ली से भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है और उन्होंने मुझे ऑफर किया कि मैं भी भीम आर्मी के बड़े पद पर आऊं और अपनी टीम को लेकर के ज्वाइन करूं। हालांकि मैंने आज अपने चर्च से 7 लोगों को भीम आर्मी में जोड़ा है। आप भी अपनी कलीसिया को जोड़ सकते हैं और 140 पास्टरों के फॉर्म भर जा चुके हैं जो भीम आर्मी में जुड़ने को तैयार हैं, ताकि हम अपनी कलीसिया धरोहर को बचा सकें और इन कट्टरपंथियों के खिलाफत में खड़े हो सकें। अब समय है कि प्रार्थना भी करें और आवाज भी उठाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रभु की स्तुति में भी बोलना है और अन्याय के खिलाफ भी बोलना है दोस्तों। तो आज एक वीडियो मेरे सामने है जिसमें भीम आर्मी हजारों लाखों की तादाद में मनुस्मृति का दहन किया, और उस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप सब भी देखें। तो आइए वीडियो को देखते हैं। आर्मी का एक बड़ा कार्यक्रम है, आज मनुस्मृति दहन की जाएगी और आज मनुस्मृति दहन दिवस है और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक कार्यक्रम है और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं और भीड़ देख पा रहे होंगे किस प्रकार से हजारों की संख्या में यह भीड़ पहुंची है और भीम आर्मी आज एक मध्य प्रदेश में नया कारनामा करेगी। भीम आर्मी का इतना सा कार्यकर्ता उस विधान को फिर से आगे लगाता हूँ और ये कहता हूँ कि हम किसी भी प्रकार की गुलामी को नहीं मानेंगे, हम ऐसी किसी चीज को नहीं मानेंगे जो हमें गुलामी की ओर लेकर जाती हो। सार्वजनिक तौर पर कट्टरपंथी अपनी हिंदुत्व के नाम पर भगवा आतंकवाद को फैला रहे थे, तो ये भगवा आतंकवाद के बीच में हमारे एससी समुदाय के लोगों ने वाहवाही का काम किया है, क्योंकि ये आग लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे। तो उसी के बीच में एक और वीडियो है, मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को भी देखें। तो देखते हैं। तो दोस्तों, मनुस्मृति क्या है? बहुत सारे हमारे मसीह भाई लोगों को पता है कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सी किताब है। हम लोग आदम को मानते हैं, मुस्लिम, और हम आदम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। लेकिन ये जो मनु है, ब्रह्मा की औलाद, इसने कोई किताब लिखी और उसमें गुलामी के लिए और वर्ग व्यवस्था के लिए बहुत सी बातें लिख दी। इवन ओबीसी को कैसे ट्रीट करना है, लोगों को कैसे ट्रीट करना है, वो सारी बातें इस गंदी किताब में है और इसका दहन किया है प्रत्येक साल की तरह इस साल भी लाखों की तादाद में लोगों ने। और ये षड्यंत्रकारी अभी भी अंबेडकर साहब का विरोध करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी व्यक्ति ने भी जो है दलितों को गुलामी से आजाद किया। हालांकि कुछ दलित अभी भी गुलामी में है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि अपने अधिकार को जानो, जागो। मौलिक अधिकार को आपके खाने वाले यही लोग हैं। चंद पैसों के लिए इनके साथ ना घुल मिल जाओ, क्योंकि आपको ये कुछ दे नहीं सकते, ये लूटेंगे आपको आगे, क्योंकि देश को लूट रहे हैं अभी, ये आगे भी लूटेंगे। और अब इन्हीं की गंदी हरकतों की वजह से आज विदेशों में जो वीडियोस गए हैं उसमें इनकी छवि खराब हो रही है। भारत में जो लोग होली दिवाली मना रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनका होली दिवाली मनाना भी
दूभर हो जाएगा। दूभर समझते हैं शब्द? ये नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि पूरा देश इनके त्योहार को मनाए, लेकिन हमारे क्रिसमस को मनाने के लिए ये कट्टरपंथी बहुत सारे षड्यंत्र रच रहे हैं। और मैंने अभी सुना है कि राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर वहां पर क्रिसमस की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि ईसाइयों को दबाया जा सके। इससे कुछ नहीं होने वाला, 1% ईसाइयों को फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितने साल से दबा रहे, ये कोई नई बात नहीं है, हम सब जानते हैं मसीह भाई बहन, ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा जब आई है यही किया और करके चली जाती है, ठीक है। उसके बाद मसीह लोग फिर और दुगने तुगने बढ़ जाते हैं। मसीह कभी ना भीख मांगता दिखेगा, ना कभी मसीह धर्म के नाम पर, जीसस के नाम पर राजनीति करता नहीं दिखेगा। लेकिन हिंदू धर्म के लोग राम के नाम पर राजनीति करते जरूर दिखाई दे रहे हैं। करो राजनीति, लेकिन इतनी गंदी मत करो कि तुम अपने धर्म के साथ साथ अपने SC और OBC लोगों के साथ साथ ईसाई और मुसलमानों को भी टारगेट करने लगे। तुम्हारी तकलीफ मुसलमानों से है, ईसाइयों से है, और उसमें कोई मलाल नहीं है और करिए आप। लेकिन राम का नाम लेकर अब हमारे धर्म में नहीं घुस सकते। अगर घुस रहे हैं तो अभी तक इतिहास गवाह है कि किसी भी ईसाई ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ नहीं की है, और ज्यादा दिन नहीं रहेगा कि कभी ईसाई मंदिरों में भी घुसेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी आपको देखा जा रहा है, आपकी नौटंकियां देखी जा रही हैं। और मैं तो बोल रहा हूं, बाद में कई हजार लोग खड़े होकर क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बात कर रहे हैं, और उनमें से अधिकतर हमारे हिंदू भाई हैं। वो सच में रियल हिंदू हैं, अहिंसा प्रेमी हैं, क्योंकि हिंदू का मतलब ही अहिंसा प्रेमी, ठीक है। हिंसक नहीं, ये हिंसक बनकर तलवारें, भाला, कट्टा, बजरंग दल में लाठी चलाना सिखाते हैं। ये कौन सा संगठन है भाई जहां लाठी डंडा सिखा रहे हैं आप लोग? तो लोग जानते हैं, लोग जागरूक हैं, लोग समझदार हैं कि संघी ने कभी भी देश के हित के लिए काम नहीं किया, लेकिन आज संघी अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं। ये वही संघ वाले हैं, वही संघी लोग हैं, RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग, जो लगातार तिरंगे का विरोध करते रहे, लेकिन आज भारत के अंदर देशभक्ति का चोला ओढ़कर घूम रहे हैं। उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, ठीक है। उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, ये इस बात को दिखा रहे हैं। लेकिन दुनिया जानती है इनकी सच्चाई और बाहर के लोग भी जान रहे हैं कि संघी क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज एक ट्विटर पर अमेरिका से ट्वीट किया गया संघियों के बारे में, और इनकी बड़ी थूथू हुई विदेशों में। तो इस समय दूर नहीं है कि जब ये लात मारकर हमारे क्रिश्चियन देशों से भगाए जाएंगे, इनका निकाला होगा। रही बात इंडियन क्रिश्चियंस की, तो उनके बाप दादे इसी मिट्टी के हैं और नागरिकता उनको जमाने से है। आप नए 4 दिन हुए आए और दादागिरी करेंगे तो ध्यान रखिए सड़कें कम पड़ जाएंगी। ईसाई और दलित और मुस्लिम मिलकर घेर लेंगे रोड को, और आप जो 3% बैठकर गुंडागर्दी कर रहे हैं देश में, ये गुंडागर्दी आपकी उखाड़ कर फेंक दी जाएगी, और वो समय दूर नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, और आप सभी से कहता हूं, अगर आप भीम आर्मी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डालें, आपको कॉल आएगा। अन्यथा हमारा नंबर कमेंट बॉक्स में ले लें, हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। और हम चाहते हैं कि समस्त मसीह समाज यूनाइट होकर काम करे। जो आप मसीह विश्वासी हैं, अगर आपका पड़ोसी आप पर झूठे आरोप लगा रहा है, क्योंकि कट्टरपंथी सोच के और गरीब सोच के लोग, गरीब मानसिकता के लोग कहीं भी हो सकते हैं, और वो ईसाइयों को टारगेट करते हैं। तो कोई भी ईसाई भाई हमारा पीड़ित है किसी भी प्रॉब्लम से, तकलीफ से, एनी टाइम वो कॉल कर सकता है, और हमारे टीम और भीम आर्मी उनके साथ खड़ी है, ठीक है। और मानवाधिकार संगठन के कुछ लोग हमारे पास हैं, वो भी चाहते हैं कि हम मिलकर आवाज को उठाएं, और उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया पिछले समय में। तो मेरे जो नंबर्स हैं वो बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी हैं जिनसे मैं बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन वो नंबर्स पर अपनी बकबक करने के लिए आते हैं, इसलिए मैं
नंबर्स उनके साथ शेयर नहीं करता, इसलिए कोशिश करें कि आप अपने नंबर्स को कमेंट बॉक्स में डालें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं फुल वीडियो मनुवाद के ऊपर लेकर आऊं या मनुस्मृति के ऊपर लेकर आऊं, क्योंकि बाइबल की बातें करने वाले तो तमाम बैठे हैं, बाइबल मैं भी जानता हूं, बाइबल की आयतें जानता हूं, बाइबल पर डिबेट करना भी जानता हूं, लेकिन मैंने ये रास्ता चुना है ताकि आप लोग स्ट्रांग हो जाएं, आप लोग जान सके कि हमें कैसे विरोधियों को जवाब देना है और कैसे अपने मसीह भाई बहनों को प्रोटेक्ट करना है। तो कुछ ऐसी और भी चीजें हैं जो कलीसिया के प्रोटेक्शन के लिए हैं, जिन्हें इस प्लेटफॉर्म पर यहां बताना नामुमकिन है। उससे हम व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर जितने भारत के ईसाई लोग हैं जुड़कर एक आवाज, एक आंदोलन छेड़ें, जिसमें आपके चर्च पर आंख उठाने के लिए भी 10 बार सोचें और एक कानून की मांग करें जिसमें फजूल का ईसाइयों को सताया जा रहा, तो ईसाई अपने राइट्स के लिए, अपने मान सम्मान के लिए एक ऐसे कानून की मांग करें जिसमें कठोर सजा हो, क्योंकि अभी संघियों ने अपने अपने कानून मांग लिए। एससी समुदाय के पास, SC ST समुदाय के पास भी एक पावर है, कानून है। और कोर्ट अभी क्या कह रहा था, पिछले समय हम सबने देखा कि जिन लोगों ने SC ST समुदाय से ईसाई धर्म में तब्दीली की है उनको आरक्षण में लाभ नहीं मिलेगा। अरे भाई, अभी कहां लाभ मिल रहा है? और ऐसे लाभ को हम लोग लात मारते हैं, कहां लाभ मिल रहा है? सारा लाभ उठाकर तो जनरल वालों को दिया जा रहा है, ओबीसी को भी कुछ नहीं मिल रहा है, अल्पसंख्यक को भी कुछ नहीं मिल रहा है, सारा मजा तो वही मार रहे हैं, मलाई वही खा रहे हैं। तो आरक्षण पर भी बात करेंगे कभी। आरक्षण जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो ऐसे समुदाय के गरीब और पिछड़े लोगों को मिल रहा है। जो सच्चा में वो ईसाई धर्म में वाकई सच्चा में उन्हें जरूरत नहीं है। आप कहीं ना कहीं अगर नौकरियों में देते हैं तो नौकरियां भी देखी जाए तो अधिकतर नौकरियां किसके पास हैं आज? जनरल के पास है। नाम का SC ST और OBC में डाल रखा है, अल्पसंख्यक में डाल रखा है, क्योंकि सारी भर्तियां तो आप उन्हीं को दे रहे हैं नौकरियां, और पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जानता है कि 55 में 53 भर्तियां तो ठाकुरों को ही मिल रही है, ब्राह्मणों को ही मिल रही है, क्योंकि सिस्टम में जो ये काम कर रहा है, जो भर्ती निकालने वाला है और जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फार्म तो सभी डाल रहे हैं, 700 का, 500 का, 1000 का नौकरी के लिए, लेकिन वो पैसा वेस्ट जा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी मिल रही किनको? उन्हीं को मिल रही है। सभी जानते हैं, सभी देख रहे हैं। इसलिए मुस्लिम समुदाय अपने व्यापार पर डिपेंड है, ईसाई समुदाय भी अपने व्यापार पर डिपेंड है, और प्राइवेट बिजनेस पर डिपेंड है या प्राइवेट नौकरियों पर डिपेंड है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब उनको नहीं मिल रही है। अगर किसी को मिल गई हो पहले 2014 के पहले, तो बहुत खुशकिस्मत आदमी रहा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बेहिचक बातचीत कर सकते हैं। तो सभी को जय भीम, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।